आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में सीएम योगी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। दिल्ली जाने से पहले सीएम योगी लखनऊ में भी बड़ी मीटिंग करेंगे। लखनऊ मंडल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, उन सीटों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। लेकिन इन मीटिंग से केशव प्रसाद मौर्य गायब हैं। क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है? योगी क्या सोच रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य क्या करने वाले हैं? इसकी पक्की रिपोर्ट, इसकी पक्की खबर देखिए। क्या यूपी बीजेपी में अब दो कैंप बन गए हैं? एक योगी का कैंप, दूसरा केशव मौर्य का कैंप। केशव अलग अलग विधायकों मंत्रियों से क्यों मिल रहे हैं? योगी भी विधायकों सांसदों मंत्रियों से मीटिंग क्यों कर रहे हैं? योगी किस किस से मिल रहे हैं? किस किस को क्या बता रहे हैं? योगी से मिलने के बाद मंत्री सांसद विधायक क्या कह रहे हैं? केशव मौर्य से कौन कौन मिला? विधायक मंत्रियों को क्या समझाया? केशव को विधायक मंत्रियों ने क्या क्या सुनाया? यूपी में शक्ति परीक्षण, योगी केशव का आत्म परीक्षण। क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? ये बातें क्यों हो रही हैं? ये चर्चा क्यों चल रही है? ये कयास क्यों लग रहे हैं? क्योंकि 2017 के बाद बीजेपी के भीतर पहली बार ऐसा हुआ है जब योगी और केशव मौर्य के बीच खिंची तलवार सबको साफ साफ दिखाई दे रही है। केशव मौर्य योगी के पैरेलल एक नई लाइन पर चल रहे हैं। सरकार से ऊपर कार्यकर्ता संगठन की शक्ति का जिक्र कर रहे हैं। सीएम योगी की मीटिंग में डिप्टी सीएम जा क्यों नहीं रहे हैं? योगी सरकार के काम की कोई चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। हर रोज विधायकों और मंत्रियों के साथ फोटो लगा रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। विधायक सांसद मंत्रियों के साथ मीटिंग शुरू कर दी है। शिकायतों को सुन रहे हैं, अफसरों के पेच कस रहे हैं। खबर तो ये भी है केशव मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से भी वो मिल लिए हैं। पल्लवी पटेल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुनी गई। पल्लवी अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव से रिश्ते खराब होने की वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ लड़ा। अब योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की है, तो कहा जा रहा है कि क्या ऐसा है कि ये मुलाकात सिर्फ इसलिए हुई कि पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था, और क्या पल्लवी पटेल अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं? बीजेपी में जो चल रहा है, इसीलिए अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं। इसमें कोई इसका भी योगदान था कि जो योगी जी हैं वो आजकल मैंने सुना है कि थोड़ी दुविधा में हैं और बैकवर्ड कम्युनिटी उनके संग नहीं है, और ये जो केशव मौर्य ये जो चल रहा है, इसमें कितना सच है? बीजेपी के लोग बोलते तो जरूर हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके फैसलों में ये सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई देता है। और ये लड़ाई केवल दो लीडर्स की यूपी की नहीं है। सच्चाई तो ये है, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। अच्छा, वो तो मोहरा बने हुए हैं। जो एक नेता हैं, योगी जी को हटाना चाहते हैं, वो केवल मात्र मोहरा है। लड़ाई तो दिल्ली और लखनऊ की है। आपने कहा ना कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो इधर बाजार में चीजें देखते हैं कि समय समय ऑफर आता है। तो मैंने कहा पॉलिटिकल ऑफर भी दिया जाए उनको और कहा जाए कि हमारे पास तो हैं संख्या, अगर वो 100 ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुमत के पास पहुंच सकते हैं। तो इसका मैं समझता हूं कि योगी जी को भी बहुत नुकसान होगा, और जो उथल पुथल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा उसमें फायदा आपको होगा अगली बार असेंबली। इन्हें अपने जो कार्यकाल किया है और क्या फैसले जनता के लिए, उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो दूरियां बन रही हैं आपस में उनके, और दूरियों की वजह से जो जनता की काम नहीं हो रहे हैं, ये कोई कुर्सी बचाने के लिए। और बीजेपी के भीतर भी कयास लग रहे हैं कि यूपी बीजेपी में सीएम और डिप्टी सीएम में रार चल रही है, और पार्टी के भीतर दोनों को लेकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी
जिस दिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीद टूट गई थी, 33 पर बीजेपी सिमटी, उधर केशव मौर्य की तलवार निकल गई। योगी पर केशव मौर्य ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने ट्वीट्स में केशव 2017 भुनाने लगे और 27 का राग सुनाने लगे। केशव मौर्य विधायकों मंत्रियों से मिलते रहे हैं, लेकिन 5 जुलाई से केशव मौर्य विधायकों मंत्रियों से मुलाकात की फोटो चिपकाने लगे। केशव मौर्य ये बताने की कोशिश करने लगे कि जिस सोशल इंजीनियरिंग में योगी सरकार मात खा गई, 2017 में उसी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई थी। 5 जुलाई को राज्य मंत्री अरुण सक्सेना, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार से मुलाकात की केशव मौर्य ने तस्वीर डाली। उसी दिन राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जिला अध्यक्ष पवन सैनी से मिले। उसी दिन सांसद आर.के. सिंह पटेल, विधायक श्री रामचंद्र यादव, सिद्धार्थनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान से मिले। फर्रुखाबाद लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत, विधायक आकाश सक्सेना, सुभाष त्रिपाठी, हंसराज विश्वकर्मा, राम सूरत राजभर की फोटो भी डाली। विधायक श्रीकांत कटियार, देवेंद्र कुमार नीम, माधवेंद्र प्रताप सिंह और कृष्णा पासवान से भी मिलने की तस्वीरें डाली। और 5 जुलाई को ही मंत्री शंकर लोधी, विधायक मनोज पांडे, बीजेपी के अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष से भी मिले। सांसद संगम लाल गुप्ता, विधायक हरीश शाक की फोटो डाली। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी की भी फोटो डाली। 8 जुलाई को फिर से फोटो डालकर उन्होंने राज्य मंत्री दिनेश खटीक, बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे की फोटो डाली। और 8 जुलाई को ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल, विधायक कैलाश नाथ शुक्ल और पलटू राम की भी फोटो डाली। जगदम्बिका पाल से भी मिले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, विधायक प्रेमलाल सिंह धनगर, संजीव कुमार दिवाकर की फोटो डाली। 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक दर्जन भर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से केशव प्रसाद मौर्य मिले और सबकी फोटो एक्स पर डालते गए। 24 जुलाई को संजय निषाद, 23 जुलाई को दारा सिंह चौहान, उमेश द्विवेदी, गौरी शंकर वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, देवेंद्र प्रताप सिंह, 22 जुलाई को ओम प्रकाश राजभर, कैलाश सिंह राजपूत, पवन सिंह चौहान, 20 जुलाई को नंद गोपाल नंदी, 19 जुलाई को रामचंद्र यादव, अशोक कुमार, 18 जुलाई को जगदम्बिका पाल, डीसी वर्मा, बहरन लाल मौर्य, 15 जुलाई को 3 मंत्री और 13 विधायकों से मुलाकात की। केशव मौर्य ये फोटो दिखा रहे थे और योगी की मीटिंग से दूरी बना रहे थे। कहा तो ये जा रहा है कि केशव मौर्य दिल्ली को संदेश पहुंचा रहे थे कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग चलती तो बीजेपी की ये हालत नहीं होती। ये सच है कि 2017 बीजेपी के फेवर में गया, लेकिन ये भी सच है कि योगी सरकार ने 2019 और 2022 में सरकार बनाकर अपना लोहा मनवाया। इसीलिए योगी ने भी अब फ्रंट खोल लिया है। केशव मौर्य को उन्हीं के स्टाइल में जवाब देना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पिछले 10 दिनों से करीब 15 मंत्रियों और 42 विधायकों से मिल चुके हैं, जिसमें 24 जुलाई को राज्य मंत्री रामकेश निषाद, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, आगरा के एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, हाथरस की विधायक अंजुला सिंह माहौर, जौनपुर शाहगंज के विधायक रमेश सिंह, प्रतापगढ़ के रानीगंज के विधायक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, मऊ के पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे, बागपत के छपरौली के पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह, जौनपुर के मढ़ियाऊ सीट के पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, बाराबंकी के पूर्व सांसद बैजनाथ रावत, अयोध्या के मिल्कीपुर के पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, बुलंदशहर के स्याना के विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, घोसी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर, मुरादाबाद बरेली मंडल के सांसद विधायक, एटा सदर के विधायक विपिन कुमार वर्मा डेविड, मेरठ दक्षिण के पूर्व विधायक रविंद्र भडाना से मुलाकात की। 23 जुलाई को कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री असीम अरुण, वन्य पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, हरदोई के संडीला से विधायक अलका अर्कवंशी, झांसी बबीना के विधायक राजीव सिंह परीछा, संत कबीर नगर के विधायक गणेश चंद चौहान, कन्नौज के तिरवा से विधायक कैलाश सिंह राजपूत,
गोंडा के तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, गौरा के विधायक प्रभात वर्मा, मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री, कन्नैलगंज विधायक अजय सिंह, एटा के जलेसर के विधायक संजीव कुमार दिवाकर, पूर्व एमएलसी सत्येंद्र पाल से मिले। 22 जुलाई को वाराणसी में समीक्षा बैठक की, आजमगढ़ में समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्री ए.के. शर्मा, दारा सिंह चौहान और दयाशंकर सिंह शामिल थे। 19 जुलाई को बहराइच के सांसद आनंद कुमार गोंड, अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर, छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार, बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह, बलिया के बेलतरा रोड से विधायक हंसूराम, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, पूर्व विधायक छोटेलाल चौहान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक हीरा ठाकुर, पूर्व विधायक भगवान पाठक, पूर्व एमएलसी दिनेश सिंह। अब सवाल है कि योगी और केशव मौर्य विधायक, मंत्रियों, सांसद से मिल रहे हैं तो क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि केशव मौर्य जो हवा बना रहे हैं, योगी उसे कैसे ठंडी कर दे रहे हैं। उसका पहला सैंपल लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। उनके बयान कैसे पलटे योगी से मिलने के पहले और उसके बाद, सुन लीजिए। सुबह जब योगी से मिलने जा रहे थे तब नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा था और मिलने के बाद क्या कहा। कोई बेईमान अधिकारी है तो उसके साक्ष्य लेकर कैमरा लेकर घूमेगा विधायक? मतलब विधायक का कहना क्या, उसकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं है कि कोई बेईमान अधिकारी अगर लूट रहा है, उसके खिलाफ एक माहौल है या जनता उसको कह रही है तो उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे क्या? उस पर कार्रवाई नहीं होगी? साक्ष्य होना ठीक बात है, लेकिन साक्ष्य होना, विधायक का कहना क्या प्रमाणिक नहीं है? विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। अधिकारियों की मनमानी जो है ना, जिसने नरक कर दिया है और भाजपा का जो नुकसान किया है, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और करेंगे आज भी। देखिए, बैठक हमारे यहाँ ये सामान्य तौर से होती रहती है। मेरठ मंडल की बैठक थी, तमाम मंडलों की लगभग हो चुकी हैं। तो उसमें जो चुनाव का रिजल्ट था, उस पर जहाँ हमारी सीटें बढ़ी या जहाँ वोट कम हुई या किन बूथों पर क्या स्थिति थी, तो उस बात का आकलन महाराज जी ने किया है कि 2027 के चुनाव में जहाँ हमारी बढ़ी है और ज़्यादा कैसे हों, जहाँ हमारा मार्जिन घटा है वहाँ कारण क्या है, उनको ठीक कैसे करना है। जो एक अफवाह फैलाई गई दलित समाज को लेकर के या तमाम क्षत्रिय समाज को लेकर के, उन चीज़ों को ठीक कैसे करना है। तो ये सब चीज़ पे पूरा का पूरा महाराज जी ने सबकी बात सुनी और जिस तरह से और भी कई चीज़ें आई, भाई क्षेत्र में विकास के लिए मेरे क्षेत्र में वोट इस कारण बढ़ सकती हैं, तो वो कारण भी पूछे गए। और कहीं ना कहीं जहाँ ये भी बात आई, भाई जिलों में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो बातें आती हैं निकल के, वो भी ठीक की जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है, उसमें उनके पास सारी फीडबैक है, सारी रिपोर्ट है। ये बात सही है कि जो समाजवादी पार्टी के एजेंट थे, जो मलाईदार पदों पर रहे, जो अधिकारी सपा के टाइम में जिन्होंने लूट मचाई थी, वो अधिकारी इस सरकार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो भ्रष्टाचार ना होने से परेशान होकर के उन लोगों ने चुनाव को हराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। वो पूरी रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जो भविष्य में अधिकारी, मान लिया जिस तरह की बातें आ रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या सबूत की बात आ रही है, उन चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं सबूत इसलिए मुझे लगता है मांगा गया होगा कि जिससे कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके या नौकरी से हटाया जा सके या उनको बर्खास्त सस्पेंड किया जा सके, जिस तरह का जिसका दोष होगा, इसलिए भी की गई होगी। योगी केशव के शक्ति परीक्षण में फायदा विधायकों का हो रहा है, लेकिन क्या यह फायदा विधानसभा उपचुनाव में होगा? शिकायत थी कि योगी रीच से दूर हैं, जबकि केशव मौर्य अवेलेबल रहते हैं। वजह जो भी हो, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के साथ मीटिंग शुरू की है, उससे ये लगने लगा है कि योगी अब कोई भी सवाल का मौका नहीं देना चाहते। असल में फोकस उनका विधानसभा के उपचुनाव है, जिसको लेकर वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, विधायकों से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं, जहां हार हुई, क्यों हुई और कैसे जीतना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही विधायकों, कार्यकर्ताओं में भरोसा भी भर रहे हैं। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने सुबह मेरठ मंडल के विधायकों, सांसदों और पार्टी के दूसरे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। नंद किशोर गुर्जर इसी मीटिंग में गए थे, लेकिन मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद की बातों से लग रहा है कि योगी बीजेपी के भीतर उठे तूफान को शांत करने में जुट गया। शाम को योगी की प्रयागराज मंडल में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग थी। सबकी निगाह केशव मौर्य पर थी। केशव इस मीटिंग में भी नहीं आए। केशव प्रसाद मौर्य योगी से नाराज हैं, इसीलिए एक समानांतर पावर सेंटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि केशव मौर्य से जो विधायक मंत्री मिल रहे हैं,
वो क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में यूपी बीजेपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है? दोनों नेताओं से मिलने वाले मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं, पार्टी में कोई फूट नहीं है। इस बीच जो यूपी बीजेपी है, सरकार है, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गुटबाजी दिखाई दे रही है। चूंकि मैं प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मुझे अपने संगठन और सत्ता के वरिष्ठों से मिलकर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, परसों ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम साहब और केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला था। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार मंत्रियों से, विधायकों से मिल रहे हैं, तो उसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है यूपी में कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अगल बगल घर है लेकिन दिल बहुत दूर दूर हैं, फासले बहुत ज़्यादा है। नहीं साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच कोई विवाद है। कोई विवाद नहीं लगता है।